छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चुमाथांग, द विलेज ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। और ये रही आज की सुहानी सुबह। आइए देखते हैं हम कहाँ ठहरे थे। रिवर इंडस के किनारे, कल कल बहती इंडस, बिल्कुल मेडिटेटिव साउंड निकालती हुई इंडस है। एकदम शांत सुकून भरी वैली है। रात को हल्का सा तूफान सा आया था 3 बजे के आसपास, पर अभी आसमान एकदम साफ है, देखिए। और यहाँ कंपैरेटिवली ठंड भी कम है। हम जहाँ ऊपर थे वहाँ के कंपैरिजन में कम है ठंड यहाँ पर। एंड यस, अ गुड अपडेट फॉर अभिजीत, ही इज़ डूइंग गुड नाउ। अब उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली, नेचुरली, विदाउट एनी आर्टिफिशियल सपोर्ट 89 से 92 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, विच इज़ अ बिग रिलीफ फॉर मी। 2 दिन मेरे बहुत गंदे गए हैं, कैसे रो रो के निकाले हैं मेरा जी जानता है। खैर कोई बात नहीं, लद्दाख itself means some adventure. Maybe that was sort of adventure for us. चलिए आप थोड़ी देर के लिए ये टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए उगते सूरज का। तब तक मैं सुबह की चाय की तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए बेहद हसीन सुबह कि आपके साथी कैंपर्स के साथ बैठ के आप सुबह की पहली चाय पियेंगे, वो भी इस बेहद खूबसूरत दृश्य के साथ में। उगता सूरज जब थोड़ा थोड़ा बादलों की ओट में जा चुका है, पीछे पहाड़ लग रहे हैं अद्भुत खूबसूरत, और बहती हमारी इंडस। ये देखिए हमारी गुच्चू भी हमारे अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रही है, उसको भी दिखाते हैं। और आशा करते हैं आपको हाइपरलैप्स अच्छा लगा होगा। चलिए चाय का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हमको तो ये जगह बड़ी रास आ गई है, आज भी मन कर रहा है हम यहीं रुक जाते हैं, पर क्या करें, समय की भी बाध्यता रहती है। तो आज हम कहीं और निकलेंगे, मे भी शायद पांग की तरफ जाएंगे। तो बस वही है, सही मायने में तो जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखें क्या करते हैं। गुच्चू अपने पापा के साथ बैठ के मस्त गाठिया एंजॉय कर रही है। चलिए हम भी एंजॉय करते हैं। तो गाइस चाय नाश्ता तो हो चुका था, पर भूख अभी काफ़ी लग रही है, तो और नाश्ता बन रहा है। अब थोड़ा कुछ स्पेशल बन रहा है यहाँ पे, गुजराती ढोकला। हाय हाय, ओह ये देखिए हमारे कुछ एक्सपर्ट लोग हैं। गुजराती ढोकला खावानु छे। बिल्कुल, ये हमारे गुजराती एक्सपर्ट हैं, इनकी निगरानी के अंदर ये ढोकला बन रहा है। ये देखिए ढोकला यहाँ पे लगेगा, और बिल्कुल इसे दोनों से, गुजरात और राजस्थान दोनों से। हाँ जी, ये गया तो बिल्कुल शानदार ये बनेगा। तो ढोकले का नाश्ता करेंगे अभी, और उसके बाद निकलेंगे हम अपने मनाली रूट की तरफ, और आपको बेहतरीन नज़ारे दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के। लद्दाख थोड़ी देर बाद में ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद में हिमाचल बॉर्डर शुरू हो जाएगी। कर देंगे लद्दाख को। तो फिर आगे कैसे रूट रहता है, कैसी रोड कंडीशन रहती है, आपको बताते रहेंगे। ढोकले कैसे बने हैं वो भी मैं आपको पहले बताऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बहुत ही सुंदर जगह है चुमाथांग, ये कम फेमस है, पर यहाँ की स्पेशलिटी इतनी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर निकलते हैं, और इतना गर्म पानी की सुविधा आपको इतनी सर्दी में यहाँ मिल रही है, वो भी नेचुरली, कितनी बड़ी बात है। और वो पॉइंट ऐसा है कि उसमें सल्फ़र का पानी होता है, तो स्किन रोगों में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये बहुत अच्छी प्लेस मिली हमें, लेस क्राउडेड और बहुत ही सीरीन प्लेस है। चलिए नाश्ता करके आगे निकलते हैं, और आज के दिन की शुरुआत करते हैं टैरन टेल्स के साथ। तो जी चुमाथांग से अपना सब नाश्ता पानी ब्रंच सब कर आके हमारा ग्रुप निकल पड़ा है मनाली की ओर। आज जहाँ तक समझ में आ रहा है हम शायद सरचू तक ही जा पाएंगे, बाकी देखते हैं, हो सकता है उससे पहले भी रुकना पड़ जाए,
क्योंकि निकलने में हो गई है हमको थोड़ी सी देरी क्योंकि बज चुके हैं और लगभग 1:15 और इस विलंब के लिए हमें खेद है। क्या करें, देखो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ में, हो जाता है बच्चों के साथ लेट, कोई गल नहीं। चलिए आज का काफिला कहाँ तक पहुँचता है बताते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हम जा रुके थे चुमाथांग और माहे गांव के पास। यहाँ से 2 रूट जाते हैं मनाली के लिए। एक तो माहे गांव से सीधा रास्ता जाता ही है वाया सरचू दारचा होते हुए, और जबकि वाया पांग होते हुए भी। बट कुछ लोगों ने कहा कि ये रोड थोड़ा ख़राब है और सिंगल लेन भी है, इसलिए आप आगे से घूम के उपसी गांव होते हुए आइए। तो हमारे आधी गाड़ियाँ जो है 2-3 गाड़ियाँ उस उपसी को रूट से गई है, बट हम लोगों ने अभी वही रूट पकड़ा है माहे से होते हुए पांग, पूगा एंड देन सरचू। तो देखते हैं अगर रोड ख़राब रहा, और जो डिफरेंस है दोनों रूट में, वो हमारा वाला रूट तकरीबन 60 किलोमीटर कम है, बट रोड कंडीशंस कह रहे हैं कि थोड़ी ही ख़राब है, कुछ लोगों का कहना है ज़्यादा ख़राब है। तो ये तो जब तक हम जाएंगे नहीं वहाँ पे तब तक पता नहीं पड़ेगा, और उस जगह का एक्सपीरियंस करके बताएंगे कौन सा रूट बेटर रहेगा। जब आप हानले से रिटर्न आते हैं मनाली की तरफ, तो जो युमाही गांव वाला कट आता है, उस कट के बारे में आपको मैं थोड़ी आगे बताऊंगा कि रोड कंडीशन कैसी मिलती है हमें। दोस्तों मैं आपको मेरी हेल्थ अपडेट भी दे देता हूँ। जो मेरी तबीयत हानले में थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, उसमें ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डिप हो गया था और पेट की भी प्रॉब्लम थी, तो वो वहाँ पे ठीक हो गई थी, वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल के कारण, थैंक्स टू इंडियन आर्मी। ऐसी जगह पे इंडियन आर्मी होना, वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ होना, वो भी सिविलियंस को ख़ास तौर से, तो किसी भगवान से कम नहीं है वो लोग। तो वहाँ के कारण थोड़ा मुझे को रिलीफ मिला है। अभी मैं ऑलरेडी हम अभी वहाँ से नीचे उतर आए हैं। वहाँ थी हाइट तकरीबन 15,000 फीट का है ऑल्टीट्यूड, और हमने कल रात को जो चुमाथांग था वहाँ जानबूझ के नीचे उतर के हमने स्टे लिया, जो था तकरीबन 13,000 फीट का ऑल्टीट्यूड। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कल रात को, तो बहुत अच्छा रहा, और आज मैं ड्राइव कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब हेल्थ वाइज भी ओके है, एनर्जी वाइज भी ओके है। तो इसी वजह से यहाँ पे अब हम इस तरफ जितना उतरेंगे मनाली साइड, तो ऑल्टीट्यूड कम होता रहेगा। बीच में 1-2 टॉप आएंगे, 1-2 पासेज आएंगे, बट उम्मीद करता हूँ जो मेडिसिन मेरे को मिली है आर्मी से, उनके कारण तबीयत अच्छी बनी रहेगी, और आगे जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड कम होएगा तो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। तो यही है, जब हाई ऑल्टीट्यूड में आते हैं कुछ नहीं पता किसको क्या प्रॉब्लम हो जाए। किसी को ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम रहती है, बट यहाँ आने के बावजूद किसी को कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में जो डायमॉक्स ली नहीं जिन्होंने बिल्कुल भी, वो भी इजीली सर्वाइव कर गए। हम लोग फिर भी डायमॉक्स तो लेते आ रहे थे। तो ऐसा उतार चढ़ाव किसी के साथ भी कहीं पे भी हो सकता है, तो ये तो पार्ट ऑफ एडवेंचरस जर्नी होती है। तो चलिए, सब कुछ सही रहा, और हम लद्दाख फाइनली अब छोड़ने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की तरफ एंट्री करेंगे, जहाँ सरचू आएगा और आगे जाके दारचा एंड देन मनाली एंटर करेंगे। तो देखते हैं, आज की जर्नी हमारी मोस्ट ऑफ सरचू तक ही रहने वाली है, वो भी 5 घंटे से ऊपर की ही रहेगी, और रूट की अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा कि रोड कंडीशन कैसी थी इसकी। तो जी ये रास्ता डाइवर्ट होता है इस तरफ पूगा वैली के लिए। दोस्तों हम अभी पूगा विलेज आ गए हैं, जहाँ की फेमस पूगा वैली है, अपने ग्रासलैंड्स के लिए जानी जाती है। तो हमें चलते हुए लगभग 40 किलोमीटर हो गए हैं चुमाथांग विलेज से, जहाँ हम कल रुके थे, और अभी तक रोड फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है, इसका कुछ ही दिनों पहले इसका काम पूरा हुआ है। तो अभी तक तो ऐसा कहीं लगा नहीं कि रोड खराब है, सिंगल लेन है, बट हाँ रोड कंडीशन बिल्कुल फ्रेश है। तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है टायर्स को भी, और कोई भी खड्डे वड्डे कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि नई बनी है ऑब्वियसली। तो आगे तक देखते हैं कि कैसे कंडीशन रहती है, कोई चेंज आता है रोड कंडीशन में तो वो भी मैं आपको अपडेट देता हूँ। बाकी इस तरफ आप आते हैं तो पूगा विलेज, पूगा वैली साइड, फिर आगे पांग तक फिलहाल रोड कंडीशंस परफेक्ट है। So guys, this is the first view of Sokar Lake.
तो जी वो आपने बोर्ड देखा, पांग से 40 किलोमीटर पहले एक यू टर्न आता है, वहाँ से हमने लेफ़्ट लिया और उसके बाद में तो रोड कंडीशन और भी शानदार है, बिल्कुल न्यूली बिल्ट हाईवे जैसा लग रहा है ये। यहाँ 2 लेन रोड हो चुकी है और अब तक जो चले थे हम वहाँ से जो माहे गांव था, माहे गांव से पांग से 40 किलोमीटर पहले तक वो पूरा सिंगल लेन था और रोड कंडीशन बिल्कुल वो भी फ्रेश थी। और ये रोड कंडीशन तो और भी शानदार है, बल्कि डबल लेन और है, तो अभी तक कोई तकलीफ़ नहीं है, शानदार रोड है, कोई तकलीफ़ नहीं इधर आने में। तो जी पांग से पहले ये है मोरे प्लेन्स, एक प्रसिद्ध वैली के अंदर का ये हाईवे का रास्ता है और ये नेशनल हाईवे 3 है। इतना शानदार क्वालिटी का बना हुआ है जैसे कोई अपने आम शहरों में प्लेन लैंड्स के स्टेट्स में बनता है, उस लेवल का ये ज़बरदस्त रास्ता है। हालांकि दोनों साइड आप देखेंगे तो पहाड़ है, ये देखिए, पर यहाँ पे इतनी बढ़िया रोड बनाई हुई है और एकदम एक्सप्रेस वे जैसा सा लग रहा है। मोरे प्लेन्स के नाम से फेमस है ये रोड। गाइस पांग से 10 किलोमीटर पहले हाईवे से हमने थोड़ी सी साइड में ली गाड़ी और अब यहाँ पे चाय कॉफ़ी बन रही है। इतना शानदार तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे, मतलब खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, इतनी तेज़ हवा है। मैंने ये पहना है, इसे बालाक्लावा कहते हैं, जो पूरे फेस को कवर कर लेता है और सिर्फ आँखों को ही खुला रखता है। यहाँ पे अभी चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम चल रहा है, 10-15 मिनट का ब्रेक लिया गया है। ये देखिए, आप क्या बना रहे हैं, चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी बन रही है वही क्रेटा में, और जिमनी में बन रही है चाय, गर्मा गर्म शानदार तंदूरी चाय। और नज़ारा देखिए, बिल्कुल खाली रोड, बिल्कुल बंजर ज़मीन, ज़बरदस्त नज़ारा और बहुत तेज़ हवा, मज़ा आ रहा है। दोपहर के लगभग 2-3 बज रहे हैं। A few moments later. गाइस कितना अनोखा दृश्य है ये, मिट्टी के पहाड़ों को किस तरीके से प्रॉपर शेप में काटा गया है। इतना सुंदर कहो या एडवेंचरस कहो। और ये अब हम पहुंच चुके हैं पांग विलेज से मात्र 4-5 किलोमीटर पहले, जहां हेयरपिन बैंड्स आते हैं। ये उन हेयरपिन बैंड्स का नज़ारा है जो मिट्टी के पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। रास्ता तो बना है पर अभी रोड नहीं बन पाई है यहाँ पे। तो ये 2-4-5 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे कंक्रीट की रोड दिख रही है आपको। गाइस पांग से जस्ट थोड़ा सा पहले ये कुछ माउंटेन्स हैं जिन्हें हम क्रॉस कर रहे हैं। गाइस बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है इन माउंटेन्स को देख के। मतलब अभी तक हम जितने माउंटेन्स देख रहे थे, वी यूज्ड टू गेट एक्साइटेड कि और कितने सुंदर हैं, ये है वो है, इनमें ये स्पेशल है, इनमें वो स्पेशल है। बट कमिंग एट दिस एरिया बहुत ही नेगेटिव सा फील हो रहा है। बहुत ही सी वो थोड़ी देर पहले तक तो लग रहे थे वो जॉर्डन वाले पहाड़ हैं, ये है वो। थोड़ा पैच आ गया है ना, तो ऐसा नेगेटिव सा फील हो रहा है इनको देख के। बहुत ही डेथ वैली जैसा सा है। हाँ, डेथ वैली जैसा सा है। बहुत ही मतलब अजीब से है ये यहाँ पर पैच जो है ये वाला, इसका ये पर्टिकुलर पांग के आसपास का जो पैच है ना। हाँ, इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का जीव जंतु नहीं है, ना कोई पौधा है, ना कोई जानवर है किसी भी तरह का। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की जीवन नहीं होने के कारण ही इसको डेथ वैली जैसा सा कंपेयर किया गया है। कोई जीवन ही नहीं है यहाँ पे, किसी भी प्रकार का नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो बट हालांकि BRO का काम चालू है ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे हाईवेज जैसा 2 लेन का काम चालू है। वो BRO आपको हर जगह मिलेगी, जहाँ कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। उसी तरीके से जहाँ जीवन नहीं है वहाँ पे भी BRO के
हार्ड वर्कर्स मौजूद हैं और अपनी मेहनत से वो यहाँ पे हमारे लिए रोड्स बना रहे हैं। गाइस ये रास्ता डाइवर्ट कर दिया थोड़ा सा और अब तो उस डेथ वैली के अंदर से ही जा रहे हैं, वहाँ कच्चे रास्ते में से। ये देखिए सामने किस तरह की ये चोटी है, किस तरह का पहाड़ है ये। बस चट्टान चट्टान दिख रही है और मिट्टी के ढेर हैं। आप देखिए हमारे सामने ऑल्टो चल रही है और इस चट्टान को देखिए, चींटी लग रही है गाड़ी, चींटी। हमारी भी चींटी ही दिख रही होगी अगर इससे कंपेयर करेंगे तो। और कोई इतने मजबूत यूज पहाड़ नहीं हैं। है, कोई मजबूत पहाड़ नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी के बुरबुरे जैसे हैं ये। हाँ बहुत ही बुरबुरे से पहाड़ है, मतलब थोड़ा सा भी अगर कोई छेड़छाड़ करे ना तो नीचे आ जाएंगे। ये देखिए ऊपर है पहाड़ के अंदर कैसी अजब सी गुफा बनी हुई है। वो देखिए एक तो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है तो दिखा भी नहीं जा रहा ढंग से। इस रोड पे गाइस इस रोड का जो अंडर कंस्ट्रक्शन सिस्टम है इससे तो हमको अभी से ही है ना किन्नौर रोड का एक्सपीरियंस दिला दिया है। इतने भयंकर व्यूज, जायंट 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 पहाड़ जो फ्रेम में भी नहीं आ पा रहे। हाँ एकदम सीधे। ये देखिए आप ऐसे आ रहे हैं जैसे किन्नौर कैलाश दिखते हैं वैसे दिख रहे हैं। तो बिल्कुल स्टीप पहाड़ है एकदम, और नीचे रोड भी वैसी, पहाड़ के नीचे से रास्ता कटा हुआ और सामने आ रहा है ट्रक और आपके पास लेन है केवल एक। बिल्कुल ऐसे दूसरी पहाड़ी है ना सटा के निकालनी पड़ रही थी गाड़ी कि कहीं अड़ नहीं जाए। ये एक वाटरफॉल आ रहा है नीचे। गाइस पांग से भी हम आगे आ गए और रोड कंडीशन सेम बनी हुई है। निर्माणाधीन ये नेशनल हाईवे 3 का काम चल रहा है और पांग गांव कब गया कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, कोई डाइवर्जन तक नहीं। बस हम चलते जा रहे हैं ऐसी बंजर जमीन पे और सिर्फ हमें ट्रक्स और BRO के हार्ड वर्कर्स दिख रहे थे। तो हमने सोचा था कि पांग से कुछ सब्जियां खरीद लेंगे, बट पांग विलेज तो कहीं दिखा ही नहीं हमें, इस वजह से। अब देखो आगे ये रास्ता कब तक चलता है। अभी सरचू का बता रहा है 56 किलोमीटर और टाइम 1.5 घंटा। इसका मतलब है स्पीड रहने वाली है वही तकरीबन 37-38 की। 37-38 भी नहीं जा रही, फिलहाल तो गाड़ी 20 पे चल रही है। फिलहाल तो 20 पे चल रही है। तो देखो रोड कब सही होती है। उम्मीद तो नहीं लग रही कि सरचू तक कंडीशन सुधरेगी, बिल्कुल भी नहीं लग रही उम्मीद तो। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लाचुंगला पास। 16,616 फीट की हाइट है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। ठंडी हवा बहुत है, बहुत तेज। और ये हमारी गाड़ी तो यहाँ 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते। हमने यहाँ फोटो क्लिक कराई। लाचुंगला पास हमने क्रॉस करा टॉप 16,616 की फीट पे। मेरा अभी ऑक्सीमीटर मैंने चेक किया तो 77 आ रहा था ऑक्सीजन SpO2 और परिधि का आ रहा था 91। यस टेम्परेरी एक बार मेरी सांस फूली थी बट 5 ही मिनट में सब कुछ नॉर्मल हो गया। हाँ हालांकि अभी भी 77 के आसपास ही चल रहा है SpO2 लेवल। तो
दिल वाले नहीं, मजबूत फेफड़े वाले यहाँ पहुँचे, क्योंकि हम यहाँ पे इतने कम ऑक्सीजन लेवल में भी ऐसी रोड कंडीशंस में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बहुत बहुत चिली हवा चल रही है बाहर, बहुत ज्यादा ठंडी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हम लोग बस नीचे उतरे, फटाफट पिक्चर ली एंड दैट्स इट। हल्का सा इन्होंने शायद कुछ बोला होगा बाहर जाके, आई डोंट नो। मैं तो पिक्चर लेके तुरंत अंदर आ गई थी क्योंकि बहुत ठंडा था एंड हमारे साथ गुच्चू भी थी, तो जस्ट वन पिक्चर एंड उसको भी अंदर लेके आ गए। मैंने अंदर आते पहले हीटर ऑन किया बिकॉज उसके हेल्थ के साथ हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सो वी मेड इट हियर। अब हम लोग कल जाएंगे बारालाचा पास बिकॉज आफ्टर 6 वहाँ अलाउड नहीं है, और आज का हमारा डेस्टिनेशन मोस्ट प्रोबेबली सरचू ही रहने वाला है, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो चलिए पहुँचते हैं सरचू तक। दोस्तों ऐसी जगह फंस गई है, सामने एक ही गाड़ी की जगह है, ये देखिए ट्रक आ गए सामने से और हमको साइड में दबाना पड़ा है, बिल्कुल पहाड़ के किनारे पे है, बिल्कुल जगह नहीं है। देखिए बाद में बात करूँगा, अभी और ब्लॉगिंग नहीं कर सकता, स्थिति खराब है, पीछे वाला ट्रक ऑलरेडी लटक गया। गाइस बड़ी मुश्किल से अब ट्रकों की आवाजाही वापस से शुरू हुई। बहुत ही मुश्किल से आवाजाही वापस से शुरू कराई है। आगे की तरफ एक ट्रक बहुत भयानक नहीं है अपने। अरे रुको, क्या कह रहे हैं? हाँ थोड़ा टायर सीधा करो। हाँ अपनी नहीं हट रही, बहुत दूर है। गाइस बहुत मुश्किल से बाकी ट्रक्स तो निकल गए, अभी भी जो ट्रक टेढ़ा रह गया है उसकी वजह से क्या हमारी गाड़ी हमने लिटरली हाफ टीले पर चढ़ा दी है। ये एक लास्ट ट्रक है, ये सेफली निकल जाए बस, क्योंकि इन सब से पहले जो एक ट्रक गया था वो आधा लटका हुआ है, वो बिना क्रेन की मदद के नहीं जा पाएगा। वो तो उस बहुत बच के जा रहे हैं, बहुत बच के जा रहे हैं। मैं आपको भी दिखा दूंगी, एक बार ये वाला ट्रक क्रॉस हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे फंसा हुआ है। वो देखिए गाइस, वो लटक रहा वो ट्रक हवा में, और आगे भी कुछ ट्रक्स हमारी वजह से जाम में फंस गए थे। हमने अपनी गाड़ी आगे निकाल ली है ताकि हम यहाँ से निकल जाएं फटाफट, वरना अगर एक बार लंबा जाम लग गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक के हमारे लद्दाख ट्रिप में ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा एडवेंचर, थोड़ा डरावना सा, थोड़ा इनसिक्योरिटी भरा हुआ रास्ता निकल रहा है, जहाँ इतनी सकड़ी अनइवन गड्ढों से भरी हुई, परेशानियों से भरी हुई रोड है, और उसमें से ट्रक को भी निकलना है और हमको भी निकलना है। बड़ा ही दुविधा भरा मामला है। जैसे तैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। लेट्स सी। वहाँ हमारी 2 गाड़ियाँ एज यूजुअल, जब आप अच्छे ग्रुप में होते हैं तो वो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, वो वहाँ खड़े हमारा वेट कर रहे हैं कि कैसे हम 2 गाड़ियाँ लेट हो गए। चलिए गाइस, होप सो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और हम फटाफट सरचू पहुँच जाएं। ये देखिए गाइस, ये है वो स्पॉट जहाँ हम लोग फंस गए थे। अब क्या, हम कार से हम तो निकल गई, लेकिन जो ट्रक्स वहाँ से आने वाले थे वहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है अब जब तक वो ट्रक को इवैक्यूएट नहीं लिया जाता वहाँ से। वेरी डिफिकल्ट, दिस रोड इज रियली वेरी डिफिकल्ट। सो गाइस, चलते चलते ये काफिला पहुँच चुका है नकीला टॉप पर at the altitude of 15,547 feet. One more pass is done today. So guys, टाइम हो रहा है शाम के 6:30 पौने 7, और आपको इस वक्त ये यहाँ जो जगह दिख रही है ना, ये वही घोस्ट टेम्पल है जो घाटा लूप्स में आता है जब हम सरचू की तरफ जाते हैं। और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, देख के कुछ हद तक बुरा भी लग रहा है कि डिज़ास्टर्स मौसम की वजह से किसी की प्यास की वजह से जान चली गई थी, तो हम उनको ये जल अर्पण करने आए हैं। देखिए अभिजीत के हाथों में आपको पानी की बोतल दिख जाएगी। हम उनको ये जल अर्पण करना है अपनी तरफ से, ताकि उनकी सोल को शांति मिले। और अदर हैंड मैं ये सोच रही हूँ
कि क्या इसका कोई और तोड़ नहीं निकाला जा सकता, क्या इस चीज़ का कोई और इलाज नहीं हो सकता। ये जिस तरह से यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स इकट्ठी हो रही हैं, क्या ये हमारे पहाड़ों के लिए सेफ़ है? ये देखिए हिमांशु भैया पानी यहाँ अर्पण कर रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पानी अर्पण कर देंगे, हम यहाँ बॉटल्स नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज़ ये हमारे नेचर को नुकसान दे रही है। हम भी यहाँ पर पानी ही चढ़ाएंगे। हाँ लीजिए, मैं भी अपनी तरफ से हाथ लगा रही हूँ, आपकी आत्मा को शांति की प्राप्ति हो। हम भी जल अर्पण कर रहे हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि उनको आगे आने वाले समय में जब भी वो नया जन्म लें, उन्हें इस तरीके की किसी भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। और मेरी आप लोगों से भी यही विनती है कि आप आइए, उन्हें जल अर्पण कीजिए, पर प्लीज़ यहाँ ये प्लास्टिक मत इकट्ठा कीजिए। ये हमारे पर्वत और हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। आप सब में से जो भी इनके लिए प्रार्थना करना चाहें, हाथ जोड़ना चाहें, वो हाथ जोड़ लीजिए। इसे गोस्ट टेम्पल ऑफ घाटा लूप्स के नाम से जाना जाता है। मोस्टली लोगों ने इसे दिन में ही देखा होगा, पर हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। लेकिन एक रिचुअल सा बना हुआ है ना, तो मन नहीं मानता कि नहीं हम तो जल अर्पण करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वैसे अगर आपको इसकी स्टोरी ना पता हो तो मैं आपको इसकी स्टोरी भी बता देती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों के समय पे जब स्नोफॉल यहाँ स्टार्ट हो जाता है, तो एक ट्रक ड्राइवर और उनके साथी खलासी जो हैं वो यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, और बाय अ बैड लक वो ट्रक यहाँ ब्रेक डाउन हो गया। तो जो ड्राइवर थे वो नीचे हेल्प लेने के लिए गए, और स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो गया कि वो वापस अपने ट्रक तक नहीं आ पाए, और खलासी यहीं था फॉर अपने ट्रक की केयर टेकिंग के लिए कि कहीं कोई चोरी वोरी नहीं हो जाए। और कई दिनों तक भूख प्यास से परेशान रहने के चक्कर में उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो है तो काफ़ी पेनफुल, आप और हम सोच भी नहीं सकते वो कैसे भूख प्यास डर ठिठुरन कितनी चीज़ों से परेशान हो रहे होंगे। इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ, अभी इस वक्त यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री का है। मेरी हालत ख़राब हो रही है ठंड में। तो बर्फ़ के टाइम सोचिए कितनी ठंड रही होगी, हम सोच भी नहीं सकते वो किस दर्द से गुजरे होंगे। तो बस आप लोग प्रे कीजिए कि उनकी सोल को शांति मिले। चलिए आगे चलते हैं। तो जी आपने देखा जो फेमस यहाँ का लोकल घोस्ट टेम्पल है जहाँ पे जल चढ़ाया जाता है, और उसके बाद में घाटा लूप स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे कई हेयर पिन बैंड्स आते हैं, और तकरीबन 43 मिनट बचे हैं हमें सरचू पहुँचने में, जो कि 26 किलोमीटर दूर है। हमने अभी जस्ट गिने हैं, यहाँ पे 20 हेयर पिन बैंड्स हैं इस घाटा लूप के अंदर। बहुत ही फेमस जगह है ये, सरचू और पांग के बीच में। और जब से पांग का एरिया स्टार्ट हुआ था रिटर्न में, और सरचू आने वाला तकरीबन 26 किलोमीटर बाकी है। तो इस 200 किलोमीटर की जर्नी में जो पांग से सरचू का एरिया है बहुत ही डेंजरस रोड्स हैं, और उसमें सबसे फेमस डेंजरस रोड ये घाटा लूप्स ही हैं जिसमें हम अभी ड्राइव कर रहे हैं। तो रात हो चुकी है, अभी सिर्फ गाड़ी की लाइट के भरोसे चल रहे हैं, जहाँ पे हमको ट्रक्स भी मिल रहे हैं कई बार इस पतली सी लेन के ऊपर। तो उसी से बचते हुए हम जैसे तैसे ये बचा हुआ रास्ता हमारा जल्द से जल्द ख़त्म करने की तरफ बढ़ते हुए और सरचू में आज की रात बिताने की ओर। घाटा लूप समाप्त हुए, 20 नहीं 21 टर्न थे पूरे, बोर्ड लगा है नीचे, और हालत देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि रोड्स है भी नहीं यहाँ पे। अब आगे ये एक ब्रिज आया है और सरचू बचा है तकरीबन 22 किलोमीटर। और ये आ गया है द मोस्ट फेमस विस्की ब्रिज। देख लीजिए भैया, चाहे आप पीते हो चाहे नहीं पीते हो, विस्की ब्रिज तो आपको जाना पड़ेगा। नीचे उतरते एक और ब्रिज आया है, ये लीजिए। अगर विस्की नहीं पसंद है आपको तो आप ब्रांडी भी ले सकते हैं ऑन दिस ब्रिज। ब्रांडी से ये है ब्रांडी ब्रिज, वेरी फेमस वन।
यहाँ ब्रिजेस के नाम बड़े मस्त लग रखे हैं, विस्की, ब्रांडी। देखते हैं अभी आगे वोडका आएगा कि नहीं आएगा। गाइस हम आ गए हैं ये ट्विन टर्निंग ब्रिज पे, वन एट अ टाइम, जिसपे 1 at a टाइम व्हीकल जा सकता है। काफी पुराना ब्रिज लग रहा है। ओके, हियर वी गो। कर लिया है हमने ट्विन टर्निंग ब्रिज क्रॉस। हम पहुंच चुके थे सरचू। ये है सरचू का ढाबा जहां पे हमने किया आज का डिनर। और ज़्यादा सर्दी होने के कारण हम और व्लॉग शूट नहीं कर पाए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।